हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम मैट्रिसेस का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज के साथ। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। आपको एक ए दिया हुआ है मैट्रिसेस इन फॉर्म ऑफ कॉलम एंड बी इज योर in form of row, so it is a row matrix, and if it has only single column then it is a column matrix. Then we have to show that a b का whole transpose is equals to, आपको options given है। so start करते हैं with its solution। हमें चेक करना है a b का whole transpose आपका किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम निकालेंगे a b का प्रोडक्ट, देन वी टेक इट्स ट्रांसपोज। सो फर्स्ट वी टेक ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मैट्रिसेस। -2, 4 एंड 5 ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है विथ योर बी। बी मैट्रिक्स है 1, 3 एंड -6। अब इन दोनों का फर्स्ट हम लेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ओके, तो चेक करते हैं फर्स्ट इनकी मल्टीप्लीकेशन। ये आएगा आपके पास, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को विथ -2, 4 एंड 5 एज इट इज फर्स्ट कॉलम, देन विथ 3, सो ये हो जाएगा -6, देन विथ 4 12, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15, ये आपका बन गया सेकंड कॉलम। देन विथ -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, -24 एंड -30। सो ये आपने प्रोडक्ट निकाल लिया ए बी। ठीक है, अब लेंगे इसका हम ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज चेक करते हैं ए बी का। तो ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। सो ये आ जाएगा आपका -2, -6 12, और यहां से 4 12, -24 5 15 एंड -30। ये आपने निकाल लिया ए बी का होल ट्रांसपोज। अब हमें चेक करना है किसके इक्वल आ रहा है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन लेकर चलते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन चेक करते हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन देना हमें। तो फर्स्ट बी ट्रांसपोज लेंगे। बी ट्रांसपोज मतलब रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, रो मैट्रिक्स से ये ऑन ट्रांसपोजिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स में। और ए आपको कॉलम मैट्रिक्स में गिवन है मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज लेने पर ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी रो मैट्रिक्स में। इट मीन्स -2, 4 एंड 5। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। तो फाइनली इन दोनों का प्रोडक्ट करके चेक करते हैं क्या आएगा हमारे पास। फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से। ठीक है, -2 से चेक करते हैं फर्स्ट इसका मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा -2, -6 और ये आ गया 12, माइनस माइनस प्लस। देन विथ 4 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आ गया 4 और 4 3 जा 12, और ये -6 से मल्टीप्लाई होके -24। देन नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और ये आ गया आपका 15 एंड देन -30। अब चेक करेंगे क्या ये इक्वल आ रहा है ए बी के होल ट्रांसपोज के। यस, हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं आपकी, इक्वल है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और इसको नोट डाल के नोट कर लीजिए, ये आपका रिजल्ट भी होता है। जब हम ट्रांसपोज का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपका रिजल्ट आएगा ये कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये आपको वैसे भी एज ए रिजल्ट लर्न होना चाहिए, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें गिवन है आपको एक मैट्रिक्स ए, देन वी हैव टू शो दैट। ये ऑप्शंस गिवन है, तो ईच ऑप्शन में आपको कॉमन नजर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए ट्रांसपोज ए। मीन्स हमें फर्स्ट इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, देन इसी के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन चेक करनी है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड का सॉल्यूशन है, तो ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लीकेशन हमें चेक करनी है। तो फर्स्ट लेंगे हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा कोस अल्फा। देन इसकी मल्टीप्लीकेशन गिवन मैट्रिक्स ए से ही लेनी है, तो लिख देते हैं कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा
और ये साइन अल्फा एंड देन कोस अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं कि ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं टू मैट्रिसेस को। फर्स्ट ये कोस अल्फा मल्टीप्लाई होगा आपका कोस अल्फा से, देन ये माइनस साइन अल्फा से, मीन्स प्लस साइन बीच में और माइनस का साइन अल्फा अगेन माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये क्या आएगा आपका फर्स्ट A11। देन अगेन ये कोस अल्फा साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, ऐसे कंप्लीट नहीं आएगा। 1 मिनट दोबारा देखना। ये कोस अल्फा मल्टीप्लाई विथ कोस अल्फा, देन प्लस साइन माइनस साइन अल्फा, अगेन मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन अल्फा। अब ये कोस अल्फा अगेन मल्टीप्लाई होगा A12 के लिए विथ साइन अल्फा एंड इन बिटवीन प्लस साइन, देन माइनस साइन अल्फा। ये साइन अल्फा आपका मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा से। इस तरीके से हम एलिमेंट्स लेंगे A11 A12। अब A21 के लिए देखिए ऐसे ही मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा, या कोस अल्फा ले रहे हो तो कोस अल्फा ले लो, कोस अल्फा विथ साइन अल्फा, देन प्लस साइन माइनस ये अब साइन अल्फा जो है इधर माइनस साइन अल्फा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ कोस अल्फा। ये आ गया आपका A21। अब ऐसे लेंगे A22 एलिमेंट, तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर साइन अल्फा विथ साइन अल्फा एंड देन इन बिटवीन प्लस साइन कोस अल्फा विथ अगेन कोस अल्फा। ये आ गया आपका A22 एलिमेंट। अब फुली मैट्रिसेस लिखते हैं, क्या आएगा पूरा मल्टीप्लाई करने पर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, देन अगेन कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब ये देखिए क्या आ रहा है माइनस माइनस नहीं है, प्लस साइन ही है। ठीक है, कोस अल्फा साइन अल्फा इन बिटवीन माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इधर से आ गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब फाइनली देखते हैं ये क्या आ रहा है। तो ये फाइनली आएगा आपका, ये फाइनली आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आपकी आइडेंटिटी है और इक्वल्स टू 1 के होता है। ये 0, ये भी 0 आ रहा है और ये 1 आपका। सो इट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन 2 क्रॉस 2। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ itself then it comes out to be your I means identity matrix। ये भी आपका इंपोर्टेंट रिजल्ट हो गया। सो इसको भी आप नोट कर सकते हो, नोट डाल के। क्या नोट डाल के नोट करोगे? इफ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ itself then it comes out to be your identity matrix। ओके, सो इसको नोट कर लीजिए, नोट डाल के अपने नोटबुक में। देन कम टू नेक्स्ट MCQs। अब कुछ और MCQs करेंगे। नेक्स्ट MCQ में देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मैट्रिक्स इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वी नो दैट फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ डेफिनेशन में लिख लीजिए फर्स्ट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका A इक्वल होता है माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। मीन्स उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो उसी के इक्वल आती है विथ इट्स नेगेटिव साइन। सो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इट इफ कम्स आउट टू बी A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज देन इट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इफ इट कम्स आउट टू बी A इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज देन वी कॉल इट एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला हुआ है ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले लिखो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इक्वल्स योर माइनस साइन ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है,
अब ये रिजल्ट यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। सो मैट्रिक्स ए है आपकी 0 -1 x और ये 1 0 -3 और ये है आपका -2 3 एंड 0। किसके इक्वल रखना है? नेगेटिव साइन ऑफ इट्स ट्रांसपोज मीन्स 0 1 -2 -1 0 3 और ये x -3 एंड 0। अब ये नेगेटिव साइन अंदर लेकर जाइए। जब आप अंदर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। एक मिनट थोड़ा बड़ा सा लेते हुए ब्रैकेट नोटेशन इसका मैट्रिक्स के लिए 1 0 -3 और ये -2 3 0। ये नेगेटिव साइन जब आप अंदर लेकर जाओगे तो 0 पे तो नो इफेक्ट, ये +1 और ये -x, यहाँ जाएगा -1 0 और ये +3, ये 2 -3 एंड 0। अब ऑन कंपैरिजन, ठीक है, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी कैन फाइंड आउट x। सो फ्रॉम, अब मैं किसको इक्वल रख दू आपका a13 को, सो ये आ जाएगा -2 इक्वल्स टू -x और x इक्वल्स टू 2। x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे फॉर x, ओके, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ गिवन इट इन द क्वेश्चन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ A is a symmetric matrix, then A cube is a dash matrix. A option skew symmetric, B symmetric, C null and D identity। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है आपकी, देन वी कैन राइट A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। ये लिखते हैं। अगर मैं इसका क्यूब लूंगी तो ये क्यूब के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। सो अगेन इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका क्यूब भी क्या होगा? सिमेट्रिक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, द मैट्रिक्स B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोल रहा है जो गिवन मैट्रिक्स B है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स या कांट से या नन ऑफ दिस। तो इसको चेक ही कर लेते हैं इसका ट्रांसपोज निकाल के, ये ट्रू कह रहा है या फॉल्स। तो ट्रांसपोज लेने पर क्या आएगा? 0 E F और क्या आ जाएगा? -E 0 G -F -G और 0। कैन वी से इट्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स B? B के इक्वल आ रहा है? नो। क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आ रहा है। सो इट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट सिमेट्रिक, नॉट इक्वल्स टू B। So it is a false statement. Option number B is correct for this option. Then come to next question, question number 6. For the matrix A, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है A, हमें चेक करना है A minus A ट्रांसपोज इज ए, ऑप्शन गिवन है आपके, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हम इन दोनों इसका ट्रांसपोज लेंगे और डिफरेंस के साथ चेक कर लेते हैं वेदर इट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, डायगोनल और स्केलर। So, इसको हम यहां पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6। A माइनस A ट्रांसपोज को हमें चेक करना है। सो A है 1 6 5 7 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसका ट्रांसपोज, मीन्स 1 5 6 7। क्या आ रहा है? ये आएगा आपके पास 1 -1 0। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही माइनस करते हैं हम इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। 5 -6 -1, 6 -5 1, 7 -7 0। सो ये किसके इक्वल आ गया? एक सेकेंड, देखो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है A माइनस A ट्रांसपोज इज ए। तो अभी तो हमने निकाला है A माइनस A ट्रांसपोज। अगेन हम इसका ट्रांसपोज निकाल के चेक करेंगे वेदर इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका अगेन ट्रांसपोज लेने पर मीन्स A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर ये इसके इक्वल आ रहा है देन इट इज ए सिमेट्रिक, नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आ रहा है देन इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या हो रहा है? नेगेटिव के साथ इक्वल आ रहा है, मीन्स माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल है ना? माइनस साइन लूंगी तो यही बन जाएगा। सो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाती है आपकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन।
और हमें इस पूरे मैट्रिक्स को चेक करना था वेदर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, डायगोनल और स्केलर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 7, द मैट्रिक्स इज ए, अब इस मैट्रिक्स को हमें चेक करना है, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ ऑप्शन से ही देखिए, क्या ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है? फॉर डायगोनल मैट्रिक्स आपके डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो आपकी नहीं होगी। देन इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? व्हेन द डायगोनल मैट्रिक्स हैव द सेम एलिमेंट्स इन द डायगोनल। तो ये स्केलर भी नहीं होगा। अब ऑप्शन क्या बचे आपके? सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें इसका ट्रांसपोज चेक करना पड़ेगा फर्स्ट। तो हम इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए। अब क्या चेक करेंगे हम? इसका ट्रांसपोज। तो मैं यहां निकालती हूँ इसका ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रांसपोज क्या आएगा आपका? ट्रांसपोज से ही चेक कर पाएंगे हम वेदर इट इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए ट्रांसपोज लेने पर ये हो जाएगा 0 - 5 8 5 0 12 और -8 -12 और 0। अब क्या है? सेम आ रहा है ए मैट्रिक्स के इक्वल? नो, सेम तो नहीं आ रहा, नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स -a के इक्वल है। इट मीन्स इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक के। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कुछ और एमसीक्यू करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स आपको कैसे गिवन है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर, अब ऑप्शंस में आपसे पूछ रहा है वेयर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ए, और नन ऑफ दिस। तो इसको कैसे चेक करोगे आप? वैसे तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है और इसको आप लर्न भी कर सकते हो। ये आपका होता है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ए। क्या होता है ये? स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ए होता है। क्लियर? ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके सम एंड डिफरेंस के स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हाफ डिफरेंस लिया है आपने मैट्रिक्स विथ इट्स सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक उसका ट्रांसपोज, ठीक है, उसके हाफ के इक्वल लिख सकते हो, उसके सम और डिफरेंस के। तो ये यहाँ पर होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ए। अब इसको कैसे चेक करोगे? मैं एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। लेट बी, हमने इसको सपोज कर लिया ये बी है आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगेन इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे आप, और जब लगाओगे डिफरेंस में ट्रांसपोज तो यह आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है आपका? अगेन द सेम मैट्रिक्स। ओके, ये रिजल्ट में है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। तो बी ट्रांसपोज क्या आ गया? हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए, और योर बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ, हाफ नहीं लिखेंगे, माइनस बी। तो इट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ए। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए इसके बाद। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए बी इक्वल्स टू 3i, देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, आपको गिवन क्या है? ए बी इक्वल्स टू 3i। इससे हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। तो उसको कैसे सोल्व करोगे? गिवन से ही सोल्व करेंगे हम। ए बी इक्वल्स टू 3i, और वी कैन राइट इट एज 1/3। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इक्वल्स टू i, और इनवर्स किसका निकालना है? ए इनवर्स, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/3b इक्वल्स टू i। और जब ए को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। सो ये किसके इक्वल आ गया? 1/3b के। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आपको गिवन है ये कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो और आइडेंटिटी। अब आपको इन ऑप्शंस में से चेक करना है आपको, और ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट भी है, तो आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, और एक बार मैं प्रूफ भी करवा के दिखा दूंगी आपके सामने। ये आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है? ए बी माइनस बी ए, अगर दोनों आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, देन उनका प्रोडक्ट का डिफरेंस, ठीक है, क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। और इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ देखिए एक बार सॉल्यूशन में,
ए एंड बी सिमेट्रिक है, इट मीन्स ए इक्वल ए ट्रांसपोज, बी इक्वल बी ट्रांसपोज। अब ए बी माइनस बी ए को मेरे को चेक करना है, ठीक है। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, ये आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। और जब ये आपने रिजल्ट पीछे यूज भी किया है कि ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, पहले नोट नहीं किया था तो अब आप नोट कर सकते हो इसको रिजल्ट में। यूजिंग दिस ये आ जाएगा आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और ये ऑलरेडी गिवन है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एंड बी, सो यहां से आ गया बी ए और माइनस ए बी, क्लियर। और यू कैन राइट इट एज विथ नेगेटिव साइन ए बी माइनस बी ए। सो आपका जो मैट्रिक्स है ए बी, और मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ माइनस बी ए किसके इक्वल है, नेगेटिव साइन ऑफ इट्स ट्रांसपोज के। सो इट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट डाल के भी लर्न कर सकते हो, ये कुछ चीजें आपके रिजल्ट में ही आती है आपको, सो इसको रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते। सो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये आपको सिमेट्रिक ऑलरेडी गिवन था, और ए बी माइनस बी ए हमें बताना था वेदर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो और आइडेंटिटी। सो इट इज योर रिजल्ट, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और वी हैव शोन हियर, ठीक है। कंप्लीट इसका प्रूफ हमने शो किया है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके बार बार सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इन एमसीक्यूज को अगेन एंड अगेन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिटरमिनेंट। ओके, थैंक यू सो मच।